7 सुरक्षा घेरे में उनको रखा गया है, जैसे लगता है पाकिस्तानी को आतंकवादी चढ़ गया है। किसान हैं, सम्मानित किसान हैं, उन्हीं पर हमारा देश चल रहा है। उनसे वार्ता करें और 24 घंटा के अंदर आंदोलन समाप्त करवाएं। कि भाजपा हित की बात हमेशा मोदी जी करते हैं। अभी देखते हैं जगह जगह प्रचार चल रहा है, मोदी की गारंटी। अरे भैया, ये मोदी की गारंटी क्या? तब तो हिटलर शाही हो गया। व्यक्ति की गारंटी नहीं होती है, दल की गारंटी होनी चाहिए। विदेशी कंपनी से मोदी जी चंदा लेते हैं। आज देख लीजिए, कोई कंपनी कहते हैं ना स्टार्टअप, और कांग्रेस नेता को ये मूर्खाधिराज बोल दिए थे। फिर विदेश से क्यों मंगा रहे हैं बिया? किसान के लिए बीज विदेश से क्यों मंगा रहे हैं? अपने देश में पैदा कीजिए। और ये अपने योजना का 2 करोड़ जो होता है प्रत्येक साल, उसको भी धरातल पर उतारने का काम नहीं किया है। वो क्यों नहीं उतारते? ऐसा क्यों? बस बहुत कम लोग खुश हैं, कुछ एक लोग खुश हैं कि चलिए मुस्लिम को तो गाली दे रहे हैं ना। आज तक ऐसा एक भी सांसद नहीं हुआ जो मुस्लिम को गाली दिया, ये तो गाली दे रहे हैं, इसी में कुछ जनता खुश है। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ढिढोरा पीटा जा रहा है। काम क्या किया? आज बेगूसराय में देखिए, मैं बेगूसराय की बात करूं, जिस रशियन गेस्ट हाउस में गद्देदार कुर्सी पर बैठकर सांसद महोदय कांग्रेस को गाली देते हैं, मैं उनको धिक्कार देता हूं कि आप उसी तरह का दूसरा रिफाइनरी बेगूसराय में बना के देखिए। सायपुर कमाल क्षेत्र में बनवा दीजिए, बछवाड़ा क्षेत्र में बनवा दीजिए। देखा अग्निवीर, अग्निवीर क्या है? अग्निवीर यदि बॉर्डर पर जाएंगे तो चाइनीज गोली क्या उनके शरीर तक नहीं सटेगा? चाइना आक्रमण कर दे, पाकिस्तान आक्रमण कर दे, तो अग्निवीर के सीना पर गोली नहीं सटेगा। और यदि वो गोली सट गया, वो मर गए, तो उनको नहीं मिलेगा वो मुआवजा। सही कांग्रेस जमाने के सैनिकों जैसा उनको मुआवजा नहीं देंगे, अग्निवीर जैसा मिलेगा। लेकिन गोली तो नहीं पहचानेगा जी अग्निवीर हैं या फिर ये कौन सिपाही है, पहले वाले सिपाही हैं। इसलिए ये कभी दिपली बेच के कहते हैं, देखिए पैसा है तब तो दिपली इतना बिक गया, कभी झंडा बिक गया। तो इनका ये राजनीति चलता है। और प्रोटेस्ट इस बार अमली जामा पहना के रहेगा, सरकार को नाको दम कर देगा। और 3 जो काला कानून है उसको वापस लेके एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा। इस बार हर हाल में ये होके रहेगा। तब ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देगा बड़ा बड़ा उद्योगपति। तो ये उद्योगपति का कर्जा माफ करने में विश्वास रखते हैं और किसान हित की बात नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि हम देते हैं तुमको, क्या देते हैं? तो किसान वो 2000 जो होता है, ये भैया 2000 भले आप दे रहे हैं, देखने में लगता है कि 2000 आया, लेकिन प्रति सिलेंडर 700 रुपया जो खींच रहे हैं जेबी से, वो तो बंद कर दीजिए। अच्छा, अभी आपसे बात करना चाहेंगे, ये किसान आंदोलन का जो बात चल रहा है, सरकार को पता चल गया किसी के द्वारा, पता नहीं कैसे सूत्रों के मुताबिक, तो ये जो किसान लोग जो है इससे पहले ही प्रोटेस्ट किया था, अभी भी प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। आखिर ये दोनों में क्या मुद्दा? जब से सरकार 9 साल से 10 साल से बीजेपी की सरकार है, बार बार अपने नज़रों में आम आदमी से भी सुनते हैं कि बार बार हर 2 महीने 1 महीने के बाद प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट खत्म होने दूसरा प्रोटेस्ट तुरंत हाजिर हो जाता है, मतलब चला आता है। तो आखिर सरकार जो है, किसान तो एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरी देश में, मतलब भारत जो है किसान पे ही चल रहा है ऐसा माना जाता है। तो किसान बहुत बड़ी मुद्दा, इससे क्या बात किया जाए जो किसान मान जाए या किसान की सरकार बात मान ले, जो असल में आम आदमी को समझ से बाहर हो जाता है ये चीज़ को लेकर, वो बता दें। और प्लस में अभी जो ये सब बॉर्डर पे रोकथाम लगाया गया है, इसके लिए आप किसान क्या करें और किसान कर क्या सकता है सरकार के लिए? मैं पहले ही कहा कि भाजपा हित की बात हमेशा मोदी जी करते हैं। अभी देखते हैं जगह जगह प्रचार चल रहा है, मोदी की गारंटी। अरे भैया, ये मोदी की गारंटी क्या? तब तो हिटलर शाही हो गया। व्यक्ति की गारंटी नहीं होती है, दल की गारंटी होनी चाहिए। कभी भाजपा का नाम सुनते हैं? भाजपा सरकार की गारंटी, एनडीए की गारंटी, इस तरह का तो कभी नहीं सुनते हैं। इनका कॉरपोरेट घराना के साथ अन्योन्याश्रय का संबंध बना हुआ है मोदी जी का। और किसान कभी भी इनको चंदा उतना नहीं दे सकते हैं जो हरियाणा में, बिहार में, असम में, झारखंड में सरकार गिराने और चलाने का खेला कर सकें। ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देगा बड़ा बड़ा उद्योगपति। तो ये उद्योगपति का कर्जा माफ करने में विश्वास रखते हैं और किसान हित की बात नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि हम देते हैं तुमको, क्या देते हैं? तो किसान वो 2000 जो होता है, ये भैया 2000 भले आप दे रहे हैं, देखने में लगता है कि 2000 आया,
लेकिन प्रति सिलेंडर 700 रुपया जो खींच रहे हैं जेबी से, वो तो बंद कर दीजिए। एक तरफ लेना, दूसरे तरफ थोड़ा सा दे देना, ये पॉलिसी बंद हो। निश्चित रूप से गरीबी हटाने के लिए काम हो और मध्यम वर्गीय के लिए ठोस नियम बने। आज आप घूमिए बेगूसराय के छोटे छोटे दुकान में, सभी दुकानदार माथा पर हाथ रखे हुए हैं। है ही नहीं दुकानदारी। ये कभी दिपली बेच के कहते हैं देखिए पैसा है तब तो दिपली इतना बिक गया, कभी झंडा बिक गया। तो इनका ये राजनीति चलता है। और प्रोटेस्ट इस बार अमली जामा पहना के रहेगा, सरकार को नाको दम कर देगा और 3 जो काला कानून है उसको वापस लेके एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा। इस बार हर हाल में ये होके रहेगा। तब देखते हैं, बड़ा बड़ा बैरियर लगाया गया है और 7 घेरे में, 7 सुरक्षा घेरे में उनको रखा गया है, जैसे लगता है पाकिस्तानी को आतंकवादी चढ़ गया है। किसान हैं, सम्मानित किसान हैं, उन्हीं पर हमारा देश चल रहा है। उनसे वार्ता करें और 24 घंटा के अंदर आंदोलन समाप्त करवाएं। करने की बात की जा रही थी, लेकिन वार्ता में बोला उस तरह का नहीं बैठ पाया। क्यों नहीं? वही तो बोले, हम पहले बोल दिए ना कि बच्चा की तरह ये चॉकलेट ले लो, हम तुमको देंगे। फिर से वही बात ना। तो ये उससे काम चलेगा? अरे उसको दूध पिला के बच्चा को मस्त रखिए, ठोस निर्णय लीजिए, किसान का कर्ज माफ हो, एमएसपी जो है सही लाभ मिले, तब न जाके। अभी ये चुनाव है तो जगह जगह खाद उपलब्ध है। हाँ, चुनाव कुछ ही दिनों बाद, और चुनाव के बाद जो है यही खाद कहाँ चला जाता है? 5 साल से 4 साल से खाद गायब था बाजार से, और आज चुनाव है तो इतना खाद भर दिया है कि कहीं किसान को याद नहीं रहेगा जब हमारा खादों की जरूरत पड़ेगा। विदेशी कंपनी से मोदी जी चंदा लेते हैं। आज देख लीजिए, कोई कंपनी कहते हैं स्टार्टअप, और कांग्रेस नेता को ये मूर्खाधिराज बोल दिए थे। फिर विदेश से क्यों मंगा रहे हैं बिया? किसान के लिए बीज विदेश से क्यों मंगा रहे हैं? अपने देश में पैदा कीजिए और आप विदेश में जाके बेचिए। ये दम दिखाना है कि विदेशी कंपनी को भारत में बुला लीजिएगा, जिसका आप विरोध कर रहे थे। आज नरसिम्हा राव को आप दिए भारत रत्न, और उन्होंने जब उदारीकरण लाया था, भारत विदेश से यहाँ सामान आता था छोटे छोटे पैकेट में, एक एक घर तक पहुँचा दिए नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस समय ये लोग विरोध करते थे, सड़क पर नंगा नृत्य कर रहे थे, और आज उनसे बढ़ के 100% एफडीआई लागू किए हुए हैं और विदेशी आधारित बाजार भारत में काम कर रहा है। देसी आधारित बाजार ही नहीं है, सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अच्छा, एक किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है बहुत जोरों शोर से आ रहा है दिल्ली को और हर तरफ से, पूरी भारत से। क्या लगता है कुछ दिनों बाद इलेक्शन है, इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा? क्या लग रहा है? झुनझुना थमा दिया जाएगा, झुनझुना थमा दिया जाएगा थोड़ा देर के लिए। ना किसान के हितकारी हैं, ना ये सैनिक के हितकारी हैं। आपने देखा अग्निवीर क्या है? अग्निवीर यदि बॉर्डर पर जाएंगे तो चाइनीज गोली क्या उनके शरीर तक नहीं सटेगा? चाइना आक्रमण कर दे, पाकिस्तान आक्रमण कर दे तो अग्निवीर के सीना पर गोली नहीं सटेगा। और यदि वो गोली सट गया, वो मर गए, तो उनको नहीं मिलेगा वो मुआवजा। सही कांग्रेस जमाने के सैनिकों जैसा उनको मुआवजा नहीं देंगे, अग्निवीर जैसा मिलेगा। लेकिन गोली तो नहीं पहचानेगा जी अग्निवीर हैं या फिर ये कौन सिपाही हैं, पहले वाले सिपाही हैं। इसलिए एक रूपता लाने की ज़रूरत है। बॉर्डर पर भेजिए उसको जो अग्निवीर नहीं है, असली, जिसको आप दीजिए पैसा, वेतन दीजिए, पुराना पेंशन दीजिए, उसके सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, सीधे बॉर्डर पर भेज दीजिएगा। उसी तरह से आज युवा दर दर की ठोकर खा रहा है। आज यहाँ बिहार के मुखिया से जाके पूछिए, बिहार में जितने मुखिया हैं उनसे जाके पूछिए, आप जो खर्च करके मुखिया बने, क्या योजना में पैसा आ रहा है? नरेगा का पैसा आपको पर्याप्त मिल रहा है? 7 निश्चय का पैसा पर्याप्त रूप से आपके खाता में है? आप अपने मन से कोई विकास का काम कर सकते हैं? एक एक मुखिया से जाके पता कीजिए, वो हाथ उठा देंगे, बोलेंगे बेकार हो गया मुखिया बनना। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ढिढोरा पीटा जा रहा है। काम क्या किया? आज बेगूसराय में देखिए, मैं बेगूसराय की बात करूं, जिस रशियन गेस्ट हाउस में गद्देदार कुर्सी पर बैठकर सांसद महोदय कांग्रेस को गाली देते हैं,
मैं उनको धिक्कार देता हूं कि आप उसी तरह का दूसरा रिफाइनरी बेगूसराय में बना के देखिए। साहेबपुर कमाल क्षेत्र में बनवा दीजिए, बछवाड़ा क्षेत्र में बनवा दीजिए। बेगूसराय रेलवे स्टेशन जो हमारा है, चर्चित रेलवे स्टेशन था, गरहरा रेलवे यार्ड, उसको उसी हाल पर छोड़ दिया गया। और बेगूसराय में यदि कोई किसी गाड़ी पर हम चढ़ने जाते हैं, चढ़ने उतरने के दौरान फिसल के गिर जाते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त, पिछले चुनाव के वक्त इसको अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया। तो झूठ की केवल खेती होती है, काम कुछ होता नहीं है। सांसद महोदय उठते हैं, राहुल जी के ऊपर छींटाकशी कर देते हैं, मुस्लिम के ऊपर छींटाकशी कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम, बस इतना ही काम हो गया। ये अपने योजना का 2 करोड़ जो होता है प्रत्येक साल, उसको भी धरातल पर उतारने का काम नहीं किए हैं। वो क्यों नहीं उतारते, ऐसा क्यों? बस दूसरे में बहुत कम लोग खुश हैं, कुछ एक लोग खुश हैं कि चलिए मुस्लिम को तो गाड़ी दे रहे हैं ना। आज तक ऐसा एक भी सांसद नहीं हुआ जो मुस्लिम को गाड़ी दिया, ये तो गाली दे रहे हैं, इसी में कुछ जनता खुश है। लेकिन 2024 के चुनाव में एक जनता बदला लेके रहेगी। इसलिए बदला लेके रहेगी कि भगवान राम को ये चौराहे पर खड़ा कर दिए। अब बताइए, भगवान राम को कहाँ रखा जाता था? दिल में, मंदिर में। हनुमान जी ध्वजा पूजा जब हम लोग करते हैं, हम भी हिंदू हैं, बचपन से पूजा कर रहे हैं। ध्वजा पूजा में, ध्वजा पूजा होने के पहले एक सुई हम लोग बांध देते थे कि उस ध्वजा पर कौवा नहीं बैठे। और ये महाराज वोट की लालच में क्या किए, जगह जगह जाके ये झंडा गड़वा दिए। झंडा तो पूरा सब जगह देखा। हम तिरंगा झंडा भी फहराते हैं तो उसका समय है फहराने का और हटाने का, लेकिन ये महाराज क्या किए, भगवान राम को भी चौराहे पर खड़ा कर दिए। तो भगवान राम लोगों के दिल में, मतदाता के दिल में बसेंगे और प्रतिकार करेंगे। एक जनता को के मन में आके वो निश्चित रूप से इस बार भाजपा को हराने का काम करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बेगूसराय जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता से बातचीत हुई और बातचीत में आप लोगों को एक ओपिनियन के तौर पे दिया गया है कि कैसा चल रहा है, किसान आंदोलन, बार बार प्रोटेस्ट चल रही है, इसमें क्या रहेगा, लोकसभा इलेक्शन जो ओपिनियन है वो किस तरह का रहेगा, क्या रुझान है, सब चीज़ पे बातचीत की गई। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपका भी कुछ भी इसी तरह कमेंट है, ओपिनियन करना है, तो आप जाके कमेंट खाली आप जाके बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जुड़े रहिए इसी तरह अखलाक के साथ।